मैं आर.सी. गुप्ता, माँ कस्तूरबा गांधी महिला कॉलेज ऑफ एजुकेशन, औद्योगिक क्षेत्र, जगीना रोड, भरतपुर से। आप पाठ्यक्रम ज्ञान एवं पाठ्यक्रम का टॉपिक है ज्ञान के स्रोत। ज्ञान के स्रोत के बारे में मैं बता रहा हूँ। ज्ञान किसी एक या दो स्रोतों से प्राप्त नहीं होता। अब तो ज्ञान को प्राप्त करने के विभिन्न स्रोत उपलब्ध हैं, जिनका विवरण निम्न प्रकार से है। पहला है प्रयोग सिद्ध या सूझबूझ पर आधारित ज्ञान। दूसरा है तर्क एवं बुद्धि। तीसरा है आप वचन अधिकारी। चौथा है अंतर्प्रज्ञा। और पांचवा पॉइंट है इसका प्रयोगात्मक। और छठा है श्रुति ज्ञान। अब मैं प्रयोग सिद्ध या सूझबूझ पर आधारित ज्ञान बता रहा हूँ। जो ज्ञान हमारे अनुभवों, निरीक्षणों और अवलोकन पर आधारित होता है, उसे प्रयोग सिद्ध ज्ञान कहते हैं। ये ज्ञान इंद्रियानुभव से संबंधित है। ये हमारे ज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। हमारी ज्ञानेंद्रियां जैसे आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा से रंग, रूप, ध्वनि, गंध, स्वर, रस और ताप से होने वाला ज्ञान इंद्रियानुभव कहलाता है। हमें अधिकतर ज्ञान अपनी 5 इंद्रियों से प्राप्त होता है, इसलिए इंद्रियां ज्ञान का स्रोत है। वैज्ञानिक और प्रयोग सिद्ध ज्ञान के स्रोत ज्ञानेंद्रियों द्वारा किए गए अनुभव और निरीक्षण है। जिस ज्ञान प्राप्ति के लिए अधिक से अधिक ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग होता है, वह ज्ञान स्थायी, प्रत्यक्ष और संपूर्ण भी होता है। इसलिए इंद्रिय ज्ञान के द्वार है। इंद्रियां ज्ञान का द्वार है। अब आता है दूसरा तर्क एवं बुद्धि। तर्क ज्ञान का स्रोत है। तर्क बुद्धि का सहारा लेकर अनुभव लगाया जाता है और इस क्रिया से ज्ञान प्राप्त होता है। तर्क बुद्धि की ओर संकेत करता है। बुद्धि का कार्य कल्पना, सोचना, विचारना और तर्क देना है। तर्क मानसिक एवं बौद्धिक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के माध्यम से मनुष्य अपना कोई मत बताता है या किसी निष्कर्ष पर पहुंचता है। ज्ञान प्राप्ति के लिए तर्क के अंतर्गत 2 विधियों का प्रयोग किया जाता है। पहली विधि है निगमन और दूसरी है आगमन। आगमन विधि के अंतर्गत अनेक उदाहरणों के अनुभव की सहायता से सामान्यीकरण करते हैं। वही सामान्यीकरण तथ्य का रूप धारण कर लेता है। उदाहरण के तौर पर, जैसे आपने लकड़ी का गट्ठा पानी में गिराया और वह आपको तैरता दिखाई दे रहा है। आपके बार बार ऐसा करने पर लकड़ी या टुकड़ा तैरता ही दिखाई देता है, या लकड़ी की बनी कोई वस्तु भी तैरती हुई दिखाई देती है। तो आप इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि लकड़ी पानी में नहीं डूबती है। निगमन विधि बिल्कुल इसके विपरीत है। इसमें हम सामान्यीकरण से उदाहरण की ओर चलते हैं और निकाले गए नियम की सत्यता को परखते हैं। जैसे पहाड़ों पर ठंड होती है,
आप कश्मीर गए तो ठंड का अनुभव हुआ, और इसी प्रकार जहाँ तक आप पहाड़ी इलाकों में गए तो आपको ठंड का ही अनुभव हुआ। तो आपने देखा कि निकाला गया नियम सही है। अब यह कथन आपको बिना अनुभव किए ही स्वीकृत होगा। तीसरा है आप्त वचन अधिकारी। इस ज्ञान का स्रोत न तो बुद्धि है और न ही इंद्रियानुभव है। अगर आप थोड़ा सा विचार करें तो आपको पता चलेगा कि बहुत सा ज्ञान आपके पास है, लेकिन यह न तो आपने इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त किया है और न ही इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए तर्क बुद्धि का प्रयोग किया है या किया जाता है। हमें ऐसे ज्ञान की प्राप्ति के लिए विशेषज्ञों पर निर्भर रहना पड़ता है। अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग ज्ञान विशेषज्ञ हैं, जैसे दर्शन के विशेषज्ञ, भूगोल के विशेषज्ञ, गणित के विशेषज्ञ। उदाहरण के तौर पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत न्यूटन की देन है। इसलिए ज्ञान भंडार का बहुत बड़ा भाग विशेषज्ञों के वचनों में विश्वास करके प्राप्त किया जाता है। अब चौथा पॉइंट है इसका अंतः प्रज्ञा। अंतः प्रज्ञा को भी ज्ञान का एक विशेष स्रोत माना गया है, लेकिन अंतः प्रज्ञा का स्वरूप स्पष्ट नहीं है। यह ज्ञान सभी मनुष्यों को प्राप्त नहीं होता। यह ज्ञान भी न तो इंद्रियानुभव है और न ही तर्क बुद्धि द्वारा होता है। यह एक तरह की अंतःकरण की आवाज़ है। यह आवाज़ ही एक अलग तरह का अनुभव होता है। यह अनुभव 5 इंद्रियों से परे का अनुभव है। इसलिए इस अनुभव को मनुष्य की 6 इंद्रियों से जोड़ देते हैं। संपूर्णता का बोध अथवा उसकी अनुभूति का नाम अंतःप्रज्ञा है। इसको भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त करने में कठिनाई होती है। इसमें ज्ञाता और ज्ञेय जिसको जाना जाए दो नहीं रहते। इस अनुभव में अनुभूति में ज्ञाता ज्ञेय में लीन हो जाता है। अब पांचवा प्रयोग है प्रयोगात्मक। इस प्रकार का ज्ञान व्यक्ति वैज्ञानिक द्वारा किए गए प्रयोगों से प्राप्त करता है। ये प्रयोग नियंत्रण स्थिति में किए जाते हैं। इस ज्ञान की पुष्टि अन्य व्यक्तियों द्वारा पुनः प्रयोग करके ही की जा सकती है। प्रयोग के द्वारा ही नियम निकाले जाते हैं। इस प्रकार प्रयोग ज्ञान प्राप्ति के लिए सशक्त विधि है। वैज्ञानिक ज्ञान हमें प्रयोगों द्वारा ही प्राप्त है। इसलिए कहा जा सकता है कि प्रयोग और प्रयोगशालाओं से ज्ञान प्राप्त होता है। अब लास्ट ज्ञान है इसका श्रुति ज्ञान। इसका संबंध धार्मिक ज्ञान से होता है। धार्मिक ज्ञान के लिए श्रुति महत्वपूर्ण स्रोत है। हमारे देश के और अन्य समस्त देशों के धार्मिक ग्रंथों का आधार श्रुति है। मुसलमान कुरान शरीफ को, ईसाई बाइबिल को ऋषि मुनियों के दिव्य शक्तियों से
ज्ञान प्राप्त होता है। सिख को गुरु ग्रंथ साहिब से और हिंदू वेदों को श्रुति कहते हैं। हमारे पैगंबरों और ऋषि मुनियों को दिव्य शक्तियों से ज्ञान प्राप्त होता है, जिसकी बाहरी कान से न सुनकर अंतःकरण से सुना जाता है। ये ज्ञान देश की सीमाओं से बंधा हुआ नहीं होता, यह सार्वभौमिक होता है और इस ज्ञान में किसी प्रकार का परिवर्तन समाज के लिए असहनीय होता है। अब इसका निष्कर्ष बता रहा हूँ मैं। इनका निष्कर्ष निचोड़ के आया है। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि विभिन्न दार्शनिकों ने ज्ञान की अनेक स्रोत बताए, लेकिन ये सभी स्रोत परस्पर विरोधी न होकर एक दूसरे के पूरक हैं। That's all.